नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान में कम वर्षा के कारण और राजस्थान की जलवायु की क्या विशेषताएं हैं, इन सारों को पढ़ेंगे। इससे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि दैनिक तापांतर वाले जिले कौन से हैं, तो ये सारे पढ़ लेते हैं। जिलों को तो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो पीछे रह गया था अपने, वो है न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला माह कौन सा है, या फिर कौन से माह है जिनमें कम दैनिक तापांतर रहता है। तो वो माह रहता है अपना जुलाई एंड अगस्त का माह, क्योंकि ये वह मंथ है जिसमें बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और तापमान कम है। क्योंकि दैनिक तापांतर का मीनिंग होता है कि एक दिन में अधिकतम तापमान और उसी दिन के न्यूनतम तापमान के बीच में अंतर कितना है। तो वो दैनिक तापांतर सबसे कम जुलाई एंड अगस्त माह में हमें प्राप्त होता है, क्योंकि ये बारिश का माह है। तो इस वजह से इनको याद कर लेना है कि जुलाई एंड अगस्त में सब सर्वाधिक बारिश प्राप्त होती है। तो इस कारण ये न्यूनतम दैनिक तापांतर वाले राजस्थान में जिले हैं, माह है। और ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट फैक्ट है कि जैसलमेर वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता रखता है। यहाँ अधिकतम विषमता का मतलब ये हुआ कि एक वर्ष में जैसलमेर में वैसे भी नॉर्मली बारिश बहुत कम होती है, 0 से 10-20 सेंटीमीटर के आसपास तक बारिश प्राप्त करता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जैसलमेर का कोई एक भाग है, वो 10 सेंटीमीटर बारिश प्राप्त कर रहा है एवरेज, और नेक्स्ट ईयर 11 सेंटीमीटर भी बारिश हो गई, तब भी जैसलमेर वालों या फिर उस प्लेस वालों को ये लगेगा कि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है इस बार। जबकि वही बारिश कहीं ज़्यादा होने वाले प्लेस पर हो जाए तो 1-2 सेंटीमीटर से वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसलमेर की प्लेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क हमें दिखाई देता है। इसलिए जैसलमेर अधिकतम विषमता रखने वाला जिला है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जैसलमेर में संभाव्य वाष्पीकरण एंड वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक होती है। इसका मीनिंग ये हुआ कि वाष्पीकरण एंड वाष्पोत्सर्जन दोनों ही ज़्यादा हो रहे हैं, और ज़्यादा होने का कारण ये हुआ कि जैसलमेर में तापमान बहुत ज़्यादा है, और जहाँ ज़्यादा तापमान होगा वहाँ वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन ऑटोमेटिकली बहुत ही ज़्यादा होगा। एक तो वहाँ पानी की वैसे भी कमी है, और दूसरी तापमान बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और इस कारण वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन दोनों ही बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजस्थान औसत वार्षिक तापमान कितना प्राप्त करता है। तो औसत वार्षिक तापमान की बात करें तो 38 डिग्री सेल्सियस 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्राप्त करता है राजस्थान एवरेज एक वर्ष के अंदर। एवरेज का मीनिंग ये हुआ कि यहाँ हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों का मिक्स करके निकाला जाता है। कोई एक दिन में ये नहीं कह सकते कि 38 ही प्राप्त होगा। एक साल में 38 से कम भी हो सकता है और 38 से अधिक भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों का या फिर इस पूरे को साथ में मिला लिया जाए तो वह एवरेज हमें प्राप्त होता है 38 डिग्री सेल्सियस। और औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो वो 58 डिग्री सेल्सियस तापमान के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन 58 डिग्री सेल्सियस यहाँ वर्षा के लिए यूज़ नहीं करना है। यहाँ वर्षा सेंटीमीटर में मापी जाती है, इसलिए 58 सेंटीमीटर बारिश प्राप्त करने वाला राजस्थान औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। तो वर्षा तो सेंटीमीटर में और तापमान डिग्री सेल्सियस में। तो राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा 58 सेंटीमीटर या फिर 57.51 सेंटीमीटर है। ये डाटा LR भल्ला जी की बुक में लिखा हुआ था, इसलिए मैंने इसको यहाँ ऐड कर लिया है, 57.51 सेंटीमीटर। अगर एग्जाम में दोनों ही ऑप्शन में दिया हुआ हो तो 57.51 सेंटीमीटर कर लेना है, अदरवाइज 58 ध्यान रखना है हमें। फिर नेक्स्ट है राज्य में कम वर्षा के क्या कारण है। वैसे तो हमने वर्षा जब पढ़ा था तो उसमें सारे पॉइंट्स ऐड कर लिए थे, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से अभी पढ़ लेते हैं। इनको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इनको समझ लेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिख रखा है, बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में प्रवेश करने से पहले गंगा के मैदान में अपनी आर्द्रता समाप्त कर चुका होता है। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जैसे ये राजस्थान का भाग है, थोड़ा बड़ा लिया है मैंने जानबूझकर, और ये है इंडिया का पोर्शन जो साउथ वाला भाग है। तो यहाँ से ये जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है वो एंटर कर रही है,
और ये जब तक राजस्थान में प्रवेश करती है तो उससे पहले ये जो गंगा वाला भाग है यहाँ पर बारिश कर चुकी होती है, क्योंकि ये बहुत लंबी डिस्टेंस कवर करती हुई यहाँ तक पहुँचती है और ये वाला भाग जो इसको बीच में प्राप्त हो रहा है वहाँ ये आर्द्रता समाप्त कर देती है। तो राजस्थान के जो पूर्व के भाग में बारिश प्राप्त करता है, राजस्थान का पूर्वी भाग वो कमतर बारिश प्राप्त कर पाता है।